आज से पहले इतनी दुविधा जीवन में कभी नहीं हुई थी। हुई भी थी तो उसे हल करने के लिए पापा हमेशा होते थे। आज समझ नहीं पा रही रहा था एमएनसी की जॉब चुनूं या पापा का रिक्त हुआ पुलिस का पद। बीता समय दिमाग में चलचित्र की तरह चल रहा था। पापा की पुलिस की नौकरी के चलते हम कभी किसी एक जगह स्थायी रूप से नहीं रह पाए थे। पापा के तबादले के साथ हमारी भी जिंदगी तब्दीली हो जाती थी। ये सब मैं इंजॉय करता था, पर मम्मी थोड़ा परेशान हो जाती थी। फिर भी वो हमेशा पापा का साथ देती थी। पापा ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे, हद से ज़्यादा ईमानदार। पापा को देश सेवा विरासत में मिली थी। दादाजी भारतीय पुलिस सेना में थे। पापा का पूरा परिवार देश सेवा में ही था। यह गर्व की बात है, पर पापा को ईमानदार होने के परिणाम कई बार भुगताने पड़ते थे। पर मम्मी को इसकी वजह से कभी कभी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। इसीलिए माँ ने बचपन से ही मुझे आईआईटी करने के लिए तैयार किया था। वो हमेशा से चाहती थी कि मैं आईआईटीआई करके विदेश में अच्छी जॉब करूं। वो माँ है, मेरे लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं चुनना चाहती थी। पिता का संघर्ष देखने के बाद तो बिल्कुल नहीं। नौकरी के दौरान ही पापा को कमर में गोली लग गई थी। वह समय अपने आप में बहुत दर्दनाक था। पापा वर्षों तक बिस्तर पर रहे। उन दिनों मुझे पापा के साथ रहने का अवसर ज़्यादा मिला। वो मुझे हमेशा समझाते थे, देश सेवा करते समय अपना भला नहीं सोचते हैं, सिर्फ देश का भला सोचते हैं। देश सेवा हमारे खून में है और तुम्हें इस विरासत को आगे बढ़ाना है। परंतु इस हादसे के बाद माँ पक्का मन बना चुकी थी कि मुझे देश सेवा में ना भेजने का। बड़ी मुश्किल से ये समय निकल पाता। पापा चलने फिरने लायक हुए ही थे कि समय फिर से एक भयानक रूप लेकर आया और पापा की रिपोर्ट में ब्लड कैंसर आया। उसके बाद माँ का पूरा समय पापा के इलाज और सेवा में लग गया। वो पूरी कोशिश करती थी कि मेरी पढ़ाई पर इसका कोई असर ना आए। मैं भी घर की परिस्थितियों को देखकर वक्त से पहले समझदार हो चला था। माँ का संघर्ष देखकर मेरा मन भी विचलित हो जाता था। देश का सेवा का भूत मेरे सिर से उतरने लगा था। इस बीच मेरा सिलेक्शन आईआईटीआई में हो गया। मेरा मन नहीं था माँ और पापा को इस हाल में छोड़कर जाने का, पर माँ ने बहुत समझाया कि मेरा जाना कितना ज़रूरी है। माँ अकेले पापा को संभाल रही थी और अचानक एक दिन माँ का फ़ोन आया कि पापा की ज़िंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है, जल्दी घर आ जाओ। मेरी पढ़ाई का आखिरी साल था। मैं घर पहुंचा। पापा बहुत कमज़ोर हो चुके थे। उन्होंने प्यार से मुझे चूमा और कहा, अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना, संघर्ष से डरना नहीं, बहादुरी और देश सेवा की विरासत तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। उनके बाद पापा नहीं रहे। पापा के जाने के बाद मैंने पापा की ईमानदारी और बहादुरी के किस्से सुने। माँ ने मुझे वापस कॉलेज भेज दिया। लास्ट ईयर था। कॉलेज में मेरी बहुत अच्छी पैकेज वाली जॉब लग गई। मुझे लगा कि अब मैं माँ की ज़िंदगी में फिर से खुशियों के रंग भर पाऊँगा। तभी मुझे सरकार की तरफ से संदेश आया कि पापा का देहांत नौकरी के समय हुआ, इसीलिए वो मुझे पापा की जगह नौकरी देना चाहते हैं। माँ ने इनकार कर दिया पुलिस विभाग में जाने के लिए। वो चाहती थी कि मैं अपना एमएनसी वाला जॉब करूं। मैं भी माँ को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पर पापा की बात बार बार कानों में गूंज रही थी। विरासत को आगे बढ़ाने की मुझे लग रहा था कि जैसे पापा मुझे खुद की वर्दी दे रहे थे पहनने के लिए। मैंने तय कर लिया था, सुबह उठकर माँ को समझाऊंगा, फिर पापा का कहा नहीं टाल सकता। सुबह उठा तो माँ चाय लेकर आई और साथ में पापा की वर्दी भी। मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें यह चुनना है, मुझे गर्व है तुम पर। मैं माँ हूँ, तुम्हें प्यार करती हूँ, पर जानती हूँ तुम पापा के बेटे हो, देश सेवा चुनोगे। अगर सब माएँ स्वार्थी हो जाएंगी तो देश कैसे चलेगा। पापा जैसे बनना, बिल्कुल पापा जैसे। और फिर हम दोनों भीगी आंखों से पापा को याद कर रहे थे, आई लव यू पापा।